हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप इस कोरोना टाइम में आप लोग घर में सेफ़ होंगे, घर में सेफली पढ़ाई कर रहे होंगे और कभी बाहर जाने का मौका मिलता होगा या ज़रूरत पड़ती होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते होंगे और घर आकर खुद को सैनिटाइज करते होंगे। आई होप आप लोग की स्टडीज़ भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल्स भी बंद हैं। तो आपको हेल्प करने के लिए आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी स्कूल बंद है और नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो अभी आपके लिए काफ़ी टफ टाइम है। आपको घर में ही रहकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको हेल्प करने के लिए आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस लेकर के आई हूँ। टेंस की ज़रूरत कब पड़ती है? टेंस की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें डिसाइड करना होता है कि जो एक्शन किसी सेंटेंस में किया गया है वो कब हुआ है। क्या वो प्रेजेंट में हुआ है या क्या वो पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। तो टेंस हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई भी जो क्रिया है, वर्ब है, एक्शन है, वो कब हुआ है। टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये सेंटेंस है, ही इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। इससे हमको पता चलता है कि अभी ये काम हो रहा है क्योंकि इसमें नाउ लगा हुआ है। नाउ का मतलब होता है अभी। मान लीजिए सेंटेंस में नाउ नहीं है, सेंटेंस सिर्फ ही इज़ रीडिंग अ बुक लिखा हुआ है, तब हम कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस कब हुआ, कब ये एक्शन कब हुआ है। इस रीडिंग को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि यह क्रिया जो है, पढ़ने की क्रिया, रीड करने का जो एक्शन है वह प्रेजेंट टाइम में हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। इस सेंटेंस में यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो यस्टरडे देख करके हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। सपोज इस सेंटेंस में यस्टरडे नहीं है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टाइम में हुआ है। क्या ये प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। तो ये वर्ब प्लेड देख करके हम डिसाइड कर लेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो बेसिकली हमें वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब किस फॉर्म में लिखा गया है, किस फॉर्म में वर्ब है, यह देख करके हम जानकारी ले सकते हैं कि वर्ब सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। जैसे इज़ रीडिंग था तो वो प्रेजेंट टेंस का था, प्लेड था तो वो पास्ट टेंस का था। तो हम लोग अब देखते हैं कि वर्ब फॉर्म्स कितने तरह के होते हैं। वर्ब फॉर्म्स 5 तरह के होते हैं, 5, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट सिंगुलर। ये प्रेजेंट प्लूरल है और ये प्रेजेंट सिंगुलर है। प्रेजेंट प्लूरल को हम लोग शॉर्ट में V1 बोलते हैं, पास्ट टेंस को V2 बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को V3 बोलते हैं एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 बोलते हैं एंड प्रेजेंट सिंपल को V5 बोलते हैं। प्रेजेंट सिंगुलर को एक एग्जांपल लेते हैं, गो। तो गो जब मेन वर्ब है तो उसका V1 फॉर्म क्या होगा, गो ही होगा। V2 फॉर्म होगा वेंट, V3 फॉर्म होगा गॉन, V4 फॉर्म होगा गोइंग,
एंड V5 फॉर्म होगा गोज़। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सभी तरह के सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए, ना सिर्फ टेंस बल्कि सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इस चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 के फॉर्म में एक वर्ड का कौन सा रूप होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं प्ले। प्ले का बेस प्ले ही होगा, प्लेड होगा। पास्ट टेंस में, पास्ट पार्टिसिपल में भी प्लेड ही होगा। V4 में प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्ले ही होगा एंड प्रेजेंट सिंगुलर में प्लेज होगा। तो हम एक डिफरेंस यहाँ पर अगर हम एक याद करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाएं तो हम देख सकते हैं कि V1 में और V5 में डिफरेंस सिर्फ S और ES का है। इसमें S नहीं लगता है और इसमें S लगता है। बाकी V2 में पास्ट टेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल हर वर्ब में ING को ऐड करके लगता है। इस चीज़ को हम ध्यान में रख के एक बार में याद कर सकते हैं कि किसी भी वर्ब का वर्ब फॉर्म्स क्या हो सकता है। तो टेंस में सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। तो यहाँ पर माय फादर गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे में हम माय फादर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग किस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, V5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, इसमें आई जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम लोग आई सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए हम लोग प्ले जो है वो प्लूरल वाला यूज़ कर रहे हैं V1, और ये जो है ये V5 है। तो इसी तरह ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए V5 यूज़ हुआ है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 यूज़ हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, प्रोनाउन में सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल। अच्छा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, प्रोनाउन में ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट में आ सकता है, और एनी नेम, कोई भी नाम, किसी का भी नाम, एनी नाम, सिंगुलर नाम, जैसे रवि, सोहन, माई सिस्टर, काउ, ट्री एट्सेट्रा। और प्लूरल में प्रोनाउन कौन कौन प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, आई, यू, वी, दे। एंड नाउन्स में प्लूरल रवि एंड रोहन, इसके बदले में कोई भी नाम हो सकता है, माई सिस्टर्स, काउज, ट्रीज, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरीके से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। जितने भी प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट में चले जाएंगे, प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट में चले जाएंगे, और सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो जैसा कि अभी जैसे मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा हम लोग V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, एंड प्लूरल सब्जेक्ट में V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टेंस को करेक्टली सॉल्व करने के लिए। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर टेंस का 4 सब पार्ट होता है। तीनों टेंस में जो चारों सब पार्ट होते हैं वो चारों सेम होते हैं। तो हम एक बार में ही तीनों टेंस के सब पार्ट्स को समझ सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। तो इसी तरह हम देख लेते हैं कि तीनों टेंस के 4 सब पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टार्ट। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस चीज़ का यूज़ हम लोग हैबिट्स या रूटीन एक्शन को या रिपीटेड एक्शंस को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हैबिट्स या रूटीन क्या हो सकता है, जो कि एक डेली बेसिस पर होता है या फिर एक रेगुलर इंटरवल में होता है या फिर या तो वीकली हो सकता है या डेली हो सकता है या मंथली हो सकता है या ईयरली हो सकता है या एक दिन में कई बार हो सकता है। रिपीटेड एक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डेली का एक एक्शन हम दें तो उसमें हो सकता है कि आई गो टू स्कूल, आई टेक माई डॉग टू वॉक, ठीक है। आई गो टू स्कूल आपका एक रूटीन हो गया, आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक एक आपका हैबिट हो गया, ये रिपीटेड एक्शन हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ उन चीज़ों को बोलते हैं जो हमेशा हर समय के लिए सही है। वो कभी भी पास्ट नहीं हो सकता है, वो कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकता, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, द सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये हर समय के लिए सही है, इसमें कभी भी पास्ट टेंस नहीं होगा। द अर्थ रिवॉल्व्ड राउंड द सन कभी नहीं होगा, या द अर्थ विल रिवॉल्व राउंड द सन कभी नहीं होगा। कभी इसका इस तरह के सेंटेंसेस का कभी भी पास्ट या फ्यूचर टेंस नहीं होता, ये हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ्स और फैक्ट्स बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ होता है स्टेट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जो हमेशा नहीं होती है लेकिन अभी बोलने के वक्त प्रेजेंट टाइम में वो सच है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनवेल टुडे, आई एम अनवेल टुडे मतलब मैं आज बीमार हूँ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये आज बोलने के समय ये सही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी जो कि प्रेजेंट टाइम के लिए ट्रू है, उस चीज़ के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। रवि प्लेज हॉकी फॉर हिज स्कूल टीम। अभी यहाँ पर वर्ब जो है देख रहे हैं हम कि इसमें वर्ब में प्ले में एस लगा हुआ है, तो ये V5 है। रवि सिंगुलर है, इसमें हम लोग V5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर ड्रॉज ब्यूटीफुल सीनरीज, समीर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग ड्रॉज V5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे जो है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम लोग V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे विजिट देयर ग्रैंड मदर्स हाउस एवरी वीकेंड। एंड माई कज़न्स भी प्लूरल है, तो इसके लिए भी हम लोग V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। माई कज़न्स लिव इन दिल्ली। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस होमवर्क के तौर पर दूंगी और आप इसको अपने नोटबुक में लिख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कभी भी कोई डाउट होगा तो आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दे दिए हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं और कहीं डाउट आने पर अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और
आई होप कि आप लोग उस टॉपिक को पहले से पढ़ करके आएंगे और ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा आसानी हो। थैंक यू।